मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। वीकली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, आपका यूपी पुलिस का पेपर लगाओ, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टेट हो, सीटेट हो, डिफेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, सब में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो जानकारियां दूंगा। पहले बेटा, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों को डेली चैलेंज वीडियो देखनी चाहिए, जिसका बेटा तीसरा सेशन है। यहाँ पे बेटा आपको ये पता चलेगा कि आगामी 60 दिनों में 90 मार्क्स कैसे लाएं या 90 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। आप इसको सही सही बात करें तो 99.99999 परसेंटाइल में अगर आपको आना है तो फिर आपको डेली चैलेंज समझने पड़ेंगे। यहाँ पे बेटा हम लोग डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखो, अंधेरे में तीर लगाने से अच्छा है कि देख के निशाने पे प्रैक्टिस करके सही से तीर मारा जाए। इसी के साथ ही जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नवद्वार बैच, जिसको बेटा ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ ही साथ जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का मतलब है पेट कई बार दिया, एसएससी दे चुके थे या कोई भी एग्जाम्स दिया हो, पेट का बेटा एक बार सिलेबस देख लेना। अगर आपको लगता है कि इसके नोट्स आपके पास बने हुए हैं या टॉपिक आपने कहीं पर भी पढ़ा हुआ है तो बेटा आप लोग क्रैश कोर्स में आ जाना। क्रैश कोर्स में क्या है, यहाँ पे बेटा आपको एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज, और मैं गारंटी लेता हूँ कम से कम 60-70 हज़ार एमसीक्यूज करवाऊंगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कोई सिंगल क्वेश्चन सिंगल जगह से भी आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेटा इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लेना, और जैसे ही आप चैलेंज वीडियो देखेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बेटा प्रश्न स्टार्ट होंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में चर्चा में रहे राष्ट्रीय एआई कोष नेशनल एआई फंड में लाए कतरिन राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। ठीक है, में कितनी राशि के लिए कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ यूनियन बजट 2026-27 व्हाट आउटलेट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल एआई फंड हाईलाइटेड इन न्यूज ड्यूरिंग मिड फरवरी 2026। अच्छा ये तो नेशनल एआई फंड के लिए बेटा 1-2 हज़ार करोड़ दिए गए, 5 हज़ार करोड़ अलॉट किए गए, 10 हज़ार करोड़ या 15 हज़ार या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा बड़े प्रेम से देखना, और बेटा एक चीज़ समझना होगा आप लोगों को कि फरवरी 2026 के सेकेंड सप्ताह में राष्ट्रीय एआई कोष के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपए के कोष क्रियान्वित करने का बजट रखा गया। इसमें बेटा कुछ स्टार्टअप्स होंगे, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिसर्च इन इकोनॉमिक्स बनाई जाएगी। कुल 10 हज़ार करोड़ रुपए। पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब बेटा यहां से याद रखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य के रूप में किस देश ने हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। Which country formally joined or retained as a member of International Solar Alliance ड्यूरिंग 9 to 15 फरवरी, 9 से 15 फरवरी के मध्य पराग्वे बेटा शामिल हुआ, ग्रीस शामिल हुआ था, रोमानिया, पनामा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा इसमें पनामा शामिल हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत सन 2015 में COP21 के दौरान हुई। COP21 कहाँ हुआ था, ये बेटा पेरिस में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर के बेटा ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अब बेटा आपको पॉइंट्स कंफर्म हो गए होंगे। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फरवरी में इसको एक नया सदस्य मिला, पनामा, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी 2026 को राज्य के किस शहर में ग्लोबल एआई डेटा सेंटर, क्या लिखा है यार भाई साहब, कहाँ टाइपिंग कर रहे हो,
तनिक तो सही कही देते हो। चलाओ कलाई चलाई कोनो तरह काम। चलो कोई ना। चलो, एआई डेटा सेंटर हब विकसित करने हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। Which city of Uttar Pradesh has was approved on 10th February 2026 by the State Cabinet for the development of global AI and data center hub। अच्छा बताओ, एआई और डेटा सेंटर हब बनाने के लिए बेटा वाराणसी में जमीन आवंटन हुआ है, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, अयोध्या में, या इनमें से कहीं नहीं। देखो बेटा, सरकार ये तो कहती है कि लखनऊ को हम एआई सिटी के रूप में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे धोखा दे दिया। ग्लोबल एआई डेटा सेंटर के लिए जो जमीन का आवंटन हुआ ये ग्रेटर नोएडा को हो गया, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 10 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में भी आपसे पूछ ले तो ये पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, ईडा के तहत, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर और एआई मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्लोबल एआई एंड डेटा सेंटर हब को मंजूरी दे दी। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं रोजगार के नए अवसर बनेंगे। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। लखनऊ वालों के साथ घाटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, 3 फरवरी 2026 को भारत भर में मनाए गए राष्ट्रीय महिला दिवस का संबंध किसकी जयंती से है? नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 13 February 2026 कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेटेड लीडर्स। अच्छा बेटा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बेटा किसकी याद में? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, सावित्री बाई फुले, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेटा मनाया जाता है सरोजनी नायडू, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में राज्य की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, और वो जो राज्यपाल था वो जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। अच्छा, जब कभी राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा हुई तो आपको ये भी तो पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 11 फरवरी 2026 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर घोषित स्टेम विजन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? स्टेम विजन 2026 अनाउंस्ड ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय विभाग, डीओपीटी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, बड़े प्रेम से और बड़े मधुरता के साथ याद रखना है। 11 फरवरी को ये जो आयोजन हुआ इसमें बेटा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय था, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 11 फरवरी 2026 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में विज्ञान व महिलाओं ने स्टेम विजन 2026 कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य था विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की शोध भागीदारी को बढ़ावा देना और लैंगिक अंतर को कम करना, ताकि महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी जिसको आईटी बोलते हैं, ठीक है, इनके क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़कर आए, ये बेटा पीछे ना रहें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, बड़े प्रेम से देखना, और इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग डेली चैलेंज ले रहे हैं? छठा नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया? अपना इतना याद रखो, समुद्र शक्ति मलेशिया के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है, थाईलैंड के साथ होता है, या किसके साथ? तो बड़ा बड़े प्यार से ध्यान रखना और मधुरता के साथ याद रखना, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती, अर्थात सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं
उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी 2026 को घोषित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2.0 के तहत किस नई सुविधा को जोड़ने का निर्णय लिया है? अंडर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2.0 अपडेटेड ऑन 12 February 2026 by the UP government, which new feature has been integrated into the schemes. निःशुल्क टैबलेट वितरण, AI आधारित मॉक टेस्ट व डिजिटल मेंटरशिप, आवासीय छात्रावास सुविधा, विदेशी छात्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना कि 12 फरवरी 2026 को घोषित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2.0 में बेटा AI आधारित मॉक टेस्ट एवं डिजिटल मेंटरशिप नई चीज जोड़ी गई। 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व दलहन दिवस का मुख्य विषय क्या था? अपना विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। इसका विषय क्या था? दलहन स्वस्थ जीवन का आधार है, या स्थायी भविष्य के लिए दालें, पोषण और मृदा के लिए दालें, खाद्य सुरक्षा हेतु दलहन उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ध्यान रखना, विश्व दलहन दिवस की थीम की चर्चा करें तो वो थी पोषण एवं मृदा के लिए दालें, पल्स फॉर नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल्स, अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अच्छा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा गया? वर्ल्ड बैंक ने 26-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर है ये बेटा 6.1% का अनुमान रखा, 6.5, 6.7, 7.2 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो वो रखा है 6.7। 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.7 रहने का अनुमान लगाया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के संदर्भ में इसरो ने किस प्रमुख मील का पत्थर की घोषणा की? Which major milestone was announced by ISRO on 14 February 2026 regarding India's first human space flight mission गगनयान? अब बेटा बताओ क्या चीज हुआ था कि मानव रहित परीक्षण का उड़ान जीवन का समापन हो गया, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा लैंडिंग हो गई, या नया अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल प्रक्षेपण किया गया था, या चंद्रमा या मंगल ग्रह पे लैंडर परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो बेटा, सक्सेसफुली कंप्लीट द अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट Z1, मतलब अब बेटा जो पहली परीक्षण उड़ान थी उसको कंप्लीट कर लिया गया। हाँ, ये मानव रहित थी, जल्दी इसको बेटा मानव के साथ भी किया जाएगा और हम लोग गगनयान को सक्सेसफुल करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बताना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 9 से 11 फरवरी के मध्य राज्य स्तरीय आम एवं बागवानी एक्सपो की घोषणा व तैयारी की समीक्षा की गई? सहारनपुर में, लखनऊ में, बस्ती में, मलिहाबाद या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि कहाँ पे की गई। ध्यान रखो बेटा क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश was the state review of the state level horticulture and agro expo 2026 conducted during 9 to 11 February 2026? तो ध्यान रखो बेटा ये हुई थी लखनऊ में, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही। उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा लखनऊ की राजभवन प्रांगण में राज्य स्तरीय फल, साग भाजी व उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर के किसानों ने आधुनिक बागवानी तकनीकों को सीखा, खाद्य प्रसंस्करण, साथ ही साथ ODOP जिला उत्पादकों को भी इससे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 में दूसरे सप्ताह में रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू किए गए मिशन सुगम रेल की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of Mission Sugam Rail rolled out by the Railway Board in mid-February 2026? अब बेटा बताओ मिशन सुगम रेल में का उद्देश्य क्या है? बुलेट ट्रेन पटरियों का निर्माण करना,
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे स्टेशन पर 100% सुगमता प्रदान करना, मालगाड़ियों की गति को दोगुना करना, या सभी ट्रेनों को मुफ्त वाईफाई देना। तो बड़ा ध्यान रखो, बड़े प्रेम से और बड़ा मधुरता के साथ ध्यान देना है आपको कि मिशन सुगम रेल जो है, इसका बेटा उद्देश्य है दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी रेलवे स्टेशन पर सुगमता से पहुंच बनाई जाए, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई जाती है? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज कॉमरेड ऑन 12 फरवरी 2026। अब बड़ा याद होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी किस दिन जयंती मनाई जाती? 12 फरवरी को। अब 2026 को इनकी 150वीं थी, 200वीं, 202, 225 या क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, 202वीं थी। 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। 12 फरवरी 2026 को समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा क्षेत्र में हुआ। इन्होंने बेटा वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, वो भी कहाँ बेटा, ये भी पॉइंट्स याद रखना, मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 15 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित 7वीं एशियान इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक किस खेल से संबंधित हैं? The Indian athletics who won gold medal at the 7th Asian Indoor Athletics Championships held in mid-February 2026 primarily completed in which events? शॉट पुट एवं ट्रैक इवेंट्स, तैराकी और ड्राइविंग, निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो बेटा ध्यान रखना बड़े प्रेम से कि इसका संबंध शॉट पुट एवं ट्रैक इवेंट से है, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा 9 से 13 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह का मुख्य फोकस क्या था? What was the primary focus of the Financial Literacy Week 2026 organized by the RBI during 9 to 13 फरवरी 2026? आप बताओ बेटा, इसका डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाओ, केवल क्रिप्टो करेंसी निवेश, विदेशी मुद्रा विनिमय, शेयर बाजार ट्रेडिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, इसका जो थीम था डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाओ, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस पौराणिक ऐतिहासिक स्थल पर 14 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया गया? एट विच हिस्टोरिकल कल्चरल साइट इन उत्तर प्रदेश वाज द इंटरनेशनल वेदा कॉन्फ्रेंस 2026 इनॉग्रेट ऑन 14 फरवरी? देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन जो है ये नैमिषारण्य में हुआ, चित्रकूट में हुआ, काशी में हुआ, मथुरा में, या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेटा नैमिषारण्य सीतापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित तपोभूमि नैमिषारण्य में 14 फरवरी 2026 को 3 दिवसों का अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन 2026 की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का आयोजन वैदिक संस्कृति के संरक्षण में 88,000 ऋषियों की इस पावन भूमि पे किया गया। 16वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर हेतु अंतरराष्ट्रीय सरकारी वार्ता समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? अकॉर्डिंग टू यूनेप अपडेट्स इन मिड फरवरी 2026 वेयर वाज द इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस कमेटी सेशन कॉन्विक्स फॉर एडवांसिंग ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अच्छा बेटा, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई। ये बैठक बेटा नैरोबी केन्या में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, पेरिस फ्रांस में हुई, मोंट्रियल कनाडा में हुई, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बेटा हुई थी कैनोबी केन्या में, नैरोबी केन्या, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहीं शुरू हो गया,
15 फरवरी 2026 को भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का प्रारूप जारी किया, जिसके तहत प्राथमिक नोडल एजेंसी कौन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए बेटा जो नोडल एजेंसी है वो किसको बनाया गया। ये नोडल एजेंसी बेटा CERT को बनाया गया, या सीडेक को, निक को, या नीति को। बेटा याद रखो, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जो नोडल एजेंसी है, इस एजेंसी का क्या नाम रखा गया। तो बेटा इसका नाम है क्रेडइन। क्रेडइन का मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनका मतलब इंडिया। 18वीं का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। 19वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में 9 से 15 फरवरी 2026 के दौरान चर्चा में रहा PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न ये है, PM प्रणाम योजना जो है, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों में संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देना और जैव उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करना, किसानों को मुफ्त बिजली देना, फसल बीमा का दायरा बढ़ाना, सौर पंप स्थापित करना, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा याद रखो, PM प्रणाम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि में रासायनिक संतुलन को बढ़ावा देना, अर्थात 19वीं का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। 12 फरवरी 2026 को घोषित राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार में किस राज्य ने MSME निर्यात में शीर्ष स्थान पर लाया। राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बेटा किसको मिला, गुजरात को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु, या इनमें से किसी को नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS या उसके उन्नत संस्करण में प्राथमिक पेलोड का क्या कार्य है। अब इसका मुख्य कार्य चक्रवात मौसम पूर्वानुमान है, समुद्री चेतावनी की सटीक निगरानी है, केवल 5G संचार सेवाएं देना, या सैन्य टोही कैमरे गहरे अंतरिक्ष की मैपिंग करना, या इनमें से कोई नहीं। इंडियाज एडवांस मेट्रोलॉजिकल सर्वे सैटेलाइट सीरीज इनसैट 3D। अब बेटा याद रखो, जो इनसैट 3D है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। मुख्य उद्देश्य है बेटा चक्रवात मौसम के पूर्वानुमान समुद्र चेतावनियों की सटीक निगरानी करना एवं सटीक देना, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 फरवरी 2026 को राज्य के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधाओं में पूर्ण विस्तार को हरी झंडी दी है। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, कौन सा एयरपोर्ट है जो इन चीज़ों के लिए रहेगा, मतलब यार रात में भी उतर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। बाप्ता हवाई अड्डा वाराणसी, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बरेली हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर को, या इनमें से कोई नहीं। ये बेटा मिला गोरखपुर को। 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 23 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित ग्लोबल फाइलेरिया उन्मूलन रोड मैप के तहत भारत ने किस वर्ष तक लसिका फाइलर ठीक है, किस वर्ष तक लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत ने बेटा लिम्फोटेक फाइलेरिया को समाप्त करने का टारगेट ईयर क्या है, 2026, 27, 27, 30, 35, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा भारत ने उद्देश्य रखा है सन 2027 तक इसको कंप्लीट समाप्त कर देंगे, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 15 फरवरी 2026 के दौरान चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रोड अहेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडिया स्टोरी के लेखक बेटा विमल जालान है, रघुराम राजन है, अरविंद सुब्रमण्यम है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। तो बेटा रघुराम राजन, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अब बेटा रघुराम क्वेश्चन बेटा कौन है, कि एक सेकेंड बेटा इसमें ऑप्शंस भी गलत हैं, ठीक है। सी रागारंजन ऑप्शन नंबर ए में, बी है बेटा विमल जालान, तो बेटा इसके हैं बी विमल जालान,
अर्थात बेटा याद रखो, विमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया स्टोरी का अद्यतन संस्करण फरवरी 2026 में आर्थिक चर्चाओं का केंद्र रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ध्यान दो, 12 फरवरी 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? भारत में रामसर की साइट 75 है, 80 है, 85 है। तो बेटा ये चर्चा कर रहा फरवरी में बेटा 85 हो गई थी, 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 से 13 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश सिल्क एंड टेक्सटाइल फेयर 2026 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश सिल्क एंड टेक्सटाइल फेयर 2026 का आयोजन बेटा वाराणसी में होता है, कानपुर में, भदोई में या गोरखपुर में? थोड़ा इसका आयोजन वाराणसी में होता है। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। वाराणसी उत्तर प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 11 से 13 फरवरी 2026 के मध्य सांस्कृतिक व रेशम नगरी वाराणसी के दीनदयाल हस्तकरघा संकुलन में यूपी सिल्क एंड टेक्सटाइल फेयर 2026 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था वाराणसी रेशम जीआई टैक्स प्राप्त वस्त्रों एवं स्थानीय बुनकरों को वैश्विक खरीदारी से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 15 फरवरी 2026 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति समिति की द्विविमा in the monetary policy committee decisions announced in February 2026 by RBI at the level of repo rate maintenance। अरे भाई रेपो रेट मेंटेनेंस MPC लिखा हुआ है यार, ठीक है, किस स्तर पे बना? अब बेटा ये दो, नया जो RR है ये बेटा कितना है? 6%, 6.25, 6.5, 6.75 या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ये है 6.50। 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2026 को घोषित राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2026 किस सरकारी निकाय या उपक्रम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया? विच PSU या ऑर्गेनाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन एनर्जी कंजर्वेशन एट द नेशनल एनर्जी इफिशियंसी अवार्ड हेल्ड इन फरवरी 2026? NTPC को, भेल को, ONGC को, शेल को या इनमें से किसी को नहीं? तो ये मिला मिला है NTPC लिमिटेड को, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बेटा बताना होगा आपको। 10 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल वोमर्मिंग डे NDD के तहत बच्चों को कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, एल्जाबेडोल, एजिथ्रोमाइसिन या एवरमेक्टिन? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कौन सी दवा दी जाती है? तो बेटा बच्चों को इसमें एल्बेंडाजोल दिया जाता है, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके तहत 1 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों को, किशोरों को, किशोरियों को पेट के कीड़े से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल 400 mg दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 से 15 फरवरी 2026 के मध्य बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किस प्रमुख अवसंरचना परियोजना के निर्माण को गति देने के लिए बजट जारी किया? ड्यूरिंग 9 to 15 फरवरी द यूपी गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक फंडिंग फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द बुंदेलखंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी झांसी ललितपुर औद्योगिक नोड व डिफेंस कॉरिडोर, नया एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए, BRTC बस सेवा, अंतर्देशीय जलमार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा पता ही होगा, झांसी ललितपुर औद्योगिक नोड व डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट्स अभी बेटा UPSSC पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो फिर बेटा आप लोगों को जुड़ना चाहिए नवद्वार बैच से। अगर आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप लोगों को जुड़ना चाहिए क्रैश कोर्स से। रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए ये बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे बेटा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की और तैयारी कर रहे हैं। आप बेटा सेशन को यहीं रख रहे हैं। बैच लेने के लिए आप बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पेड क्लासेस में जाना, यहाँ आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस पर बेटा व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, दोनों अकेले दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये दोनों बैच से जुड़ जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।